दोस्तों, पिछले हफ्ते आरबीआई की तरफ से एक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट जारी किया गया है भारत की डिजिटल करेंसी के विषय में। इसे सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी और ई रूपी भी कहा गया है। 1 नवंबर 2022 से डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट होलसेल सेगमेंट में रन किया जा रहा है। आखिर कैसी होगी ये डिजिटल करेंसी? आज हम जिस तरह से ट्रांजैक्शंस करते हैं, अलग अलग मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इनमें डिजिटल रूपी आने से क्या बदलाव होगा, आज इस वीडियो में ढूंढेंगे सारे सवालों के जवाब। ये वीडियो बहुत ही सिंपल सी भाषा में इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया है। आज जो करेंसी नोट्स यूज़ किए जाते हैं उसी का डिजिटल फॉर्म है ई रूपी। ये आपके डिजिटल वॉलेट में स्टोर हो सकता है। इसे स्टोर करने के लिए आपको किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। इसे आप बिना इंटरनेट के या बिना स्मार्टफोन के भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जबकि आज हमारे पास यूपीआई जैसी इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा मौजूद है, तो डिजिटल रुपया लाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? हम आपको बता दें कि ई रूपी के आने से आरबीआई की करीब 8,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होने वाली है। कैसे बचत होगी, ये अब समझते हैं। दोस्तों, आरबीआई जब बैंक्स को रेपो रेट्स के अनुसार लोन देता है, तब वो प्रिंटेड करेंसी नोट्स बैंक्स के पास भेजता है। जब आप किसी को आपके बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो आपके बैंक को वही प्रिंटेड करेंसी नोट्स उस बैंक को भेजनी पड़ती है जिसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है। इसकी वजह से नोटों को प्रिंट करने का भारी खर्चा आरबीआई को उठाना पड़ता है। साथ ही साथ उन नोटों को सुरक्षित तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी भारी होता है। पिछले साल आरबीआई ने नए नोट छापने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। डिजिटल करेंसी आने से नए नोट्स प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा प्रभाव होगा ब्लैक मनी और काउंटरफिट करेंसी पर। आज हजारों करोड़ रुपए के जाली नोट्स बाजार में घूम रहे हैं। इन जाली नोट्स की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है। डिजिटल रूपी के आने से जाली नोटों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। डिजिटल रूपी ट्रेसेबल है, मतलब पैसा कहाँ से आया और पैसा लीगल तरीके से आया है कि नहीं आया है, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। बोरियों में भर भर के जो काला धन रखा होगा, उन पर सबसे बड़ा प्रहार है डिजिटल रूपी। भारत की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित कई दूसरी क्रिप्टो करेंसी आज भी अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और भारत के डिजिटल रूपी में बहुत बड़ा फर्क है। ई रूपी आरबीआई के तरफ से जारी की गई ऑथराइज्ड और लीगल करेंसी होगी, जिसे भारत सरकार का अश्योरेंस होगा। इसीलिए इसकी कीमत बड़े पैमाने पर कम ज्यादा नहीं होगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी। आपने देखा होगा कि महज 1 साल पहले बिटकॉइन की कीमत 52 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी थी और आज उसी बिटकॉइन की कीमत महज 17 लाख रुपया है। क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार या कोई बेस नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो अंडरलाइंग एसेट फॉर द क्रिप्टो करेंसीज। डिजिटल रूपी को देश के चुने हुए सरकार की गारंटी होती है। इट इज बैक्ड बाय अ सॉवरेन गारंटी। क्रिप्टो करेंसीज को इजीली मैनिपुलेट करके उसकी कीमत कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ई रूपी की कीमत इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में तय होती है, जिसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल बेस नहीं है। कल जाकर उसकी कीमत जीरो भी हो सकती है। कई क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होने की वजह से ई रूपी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। फिलहाल डिजिटल रुपया सिर्फ होलसेल करेंसी के तौर पर यूज किया जाएगा। मतलब आरबीआई जब बैंक्स को करेंसी इशू करेगी, तब वो फिजिकल प्रिंटेड नोट्स ना देते हुए डिजिटल रुपया बैंक्स को ट्रांसफर करेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट को 1 नवंबर से चालू किया गया है, जिसमें अब तक 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है। 48 करेंसी ट्रेड्स अब तक डिजिटल रूपी से किए जा चुके हैं, जिसकी कीमत है करीब 275 करोड़ रुपया। डिजिटल रूपी सिर्फ भारत के अंदर होने वाले इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में करीब 85 कंट्रीज 85 कंट्रीज अपने अपने डिजिटल करेंसीज बनाने का ऐलान कर चुकी है। भविष्य में दुनिया के सारे देशों का एक सेंट्रल नेटवर्क बनेगा, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स आसान होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करने वाले बिजनेसेस को विदेश से भारत में पैसा ट्रांसफर करने में आज 3 से 5 दिनों का समय लगता है। उतना ही नहीं, बल्कि स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में 2 से 4% चार्जेस बिजनेसमैन बैंक्स को देता है।
डिजिटल करेंसी के आने से ये समय एक दिन तक आ सकता है और चार्जेस भी कम हो सकते हैं। बहामास, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरिबियन यूनियन के 7 देशों ने अपनी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी। चीन की तरफ से डिजिटल युआन और रूस की तरफ से डिजिटल रूबल इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। आम आदमी आज जिस तरह से डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करता है उनमें कोई भी बदलाव ई-रूपी की वजह से नहीं आएगा, बल्कि ई-रूपी ट्रांजैक्शन करने का एक नया जरिया बन सकता है। भारत में आज भी करीब 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके लिए ई-रूपी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने यह कहा है कि सीबीडीसी ट्रायल इज अ लैंडमार्क मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मनी। दोस्तों, इंस्टेंट पेमेंट्स की रैंकिंग में भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। यूपीआई ने भारत के पब्लिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदल डाली है, जिसका भारत की जीडीपी बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसी सक्सेस स्टोरी को डिजिटल करेंसी एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारे रिसर्च बेस्ड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।